अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों से घिरी हुई खूबसूरत वादी में एक जैन मास्टर रहता था। वो जैन मास्टर अपनी अक्लमंदी, समझदारी और बसीरत, विजडम की वजह से बहुत मशहूर था। एक दफा 15 से 20 साल लड़का उसके पास आया। उसने कहा कि मास्टर, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छी और खुशगवार कामयाब जिंदगी गुजारूं, खुश भी रहूं और दूसरों को भी खुश रखूं। आप मुझे कोई ऐसी नुस्खा, गुर, टेक्निक, एक नसीहत करें, कामयाब जिंदगी का कोई एक सीक्रेट बता दें। जैन मास्टर उसके कंधों पे हाथ रखता है, ये बात सुनकर मुस्कुराता है और उसे कहता है, बेटा मैं तुम्हें 5 असूल बताता हूं। इन 5 असूलों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। 5 तरह की सिचुएशन, 5 तरह के मौके जब तुम्हारी जिंदगी में आए ना मेरा पुत्र, तो तुमने अपनी जुबान को बंद करना है, अपने मुंह को बंद करना है, जुबान को सी लेना है। तुमने खामोश रहना है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें बोलना चाहिए, लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर तुम खामोश रहोगे तो ये तुम्हारे हक में, तुम्हारे फेवर में अच्छा होगा। तुम्हारे लिए खामोश रहना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम ये कर पाओगे तो तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मेरा पुत्र, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुन। पहला मौका वो है जब तुम्हें गुस्सा आए। जैन मास्टर ने वजाहत की, बेटा जब हमें गुस्सा आता है ना, इस गुस्से को अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब नहीं होते तो गुस्से का वो बादल हमारी अक्ल को ढांप लेता है, हमारे अंदर के सुकून को बर्बाद कर देता है, सही फैसले हम नहीं कर पाते। इसलिए मेरा पुत्र, जब गुस्सा आ जाए, जब हमारे जज्बात में चढ़ाव आ जाए, कुछ करने की बजाय खामोश हो जाए। गुस्से के वक्त जब हम खामोशी इख्तियार करते हैं तो हम कुछ भी ऐसा बोलने और करने से बच जाते हैं जिस पर हमें बाद में पछताना पड़े। जब हम खामोश रहते हैं तो हमें अपने जज्बात पर काबू पाने में मदद मिलती है। जज्बात के गुस्से के बादल गायब हो जाते हैं और हमें साफ साफ दिखाई देने लगता है। हम सूरत हाल को सही तौर पर समझ रहे होते हैं और सही फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। मेरा पुत्र, दूसरा मौका है जब तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा हो जाए, फाइट हो जाए। झगड़े के वक्त खामोश हो जाना, कम बोलने की बड़ी अहमियत है मेरा पुत्र। जब हम बहस डिस्कस कर रहे होते हैं, टकाटक जवाब दे रहे होते हैं टिका टिका के, असल प्रॉब्लम पता है कहां होती है? असल प्रॉब्लम कहीं बीच में रह जाती है, असल मसला बीच में रह जाता है, नजरों से असल मसला ओझल हो जाता है। अगर हम कम बोलें तो हमें गौर करने का मौका मिलेगा, दूसरों की बात को समझने का मौका मिलेगा, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का मौका मिलेगा। मेरा पुत्र, कम बोलकर हम सामने वाले के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, इसको बात करने का मौका देते हैं, हमदर्दी से, तवज्जो से दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। असल में जब हम किसी के साथ झगड़ रहे होते हैं तो हम उसकी नहीं सुनते। हमारा ध्यान तो बस अपनी बात करने, अपनी दलील देने, अपने आप को डिफेंड करने की तरफ होता है। और जब हम खामोश हो जाते हैं तो ही दूसरे की बात हम ध्यान से सुन पाते हैं। दोस्तों, दूसरे की बात को सुनकर हम मामले के हल की तरफ, सोल्यूशन की तरफ को रास्ता निकाल पाते हैं। इसलिए हमेशा झगड़े के वक्त, किसी से फाइट के वक्त हमेशा खामोश रहना। उस जैन मास्टर ने उस बच्चे को तीसरी बात बताई, बेटा तीसरा मौका आपने याद रखना है। तीसरा मौका यह है कि जब आप दुखी हो, अफसुर्दा हो। जैन मास्टर ने कहा, बेटा दुख का इजहार करना हमारी फितरत में है, लेकिन खामोशी हमें अपने जज्बात को समझने और उनका एहतराम करने का मौका देती है। अपने गम को छुपाने, दबाने और उससे राह फरार हासिल करने की बजाय खामोश रहकर हमें इस पर गौर करने का मौका मिलता है। खुशी ही हमें उस दुख को, उस गम को बर्दाश्त करने का करेज, हौसला देती है। अगर हम अपने दुखों की एडवर्टाइजमेंट करेंगे, रोएंगे, रोंदू बन जाएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे, तो उसे क्या हासिल होगा? खामोश रहकर जब आप अकेले होते हैं तो अपने रब के साथ उस दुख को बांटकर आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का ट्रैक, सही डायरेक्शन मिलती है। बेटा चौथा मौका जहां पे अपने अपनी जुबान को बंद रखना है, मुंह को सीना है आपने, जब गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। हमारी जिंदगी बेयकीनी से भरी होती है। बहुत से मामलात में हम कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, शक व शुबे का शिकार होते हैं, गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होते हैं। ऐसे जैसे धुंध हो और हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। ऐसे हालात में हमें बेसब्री, जल्दबाजी या घबराहट का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। अगर खामोश रहकर सब्र व तहम्मुल से सोचो विचार करेंगे तो आप देखेंगे कि गैर यकीनी की धुन चटना शुरू हो गई है।
اور اپنی منزل کی طرف جانے والا راستہ ہمیں صحیح دکھائی دینے لگا ہے۔ اور میرا پتر، 5واں موقع جس پہ آپ نے خاموش رہنا ہے وہ ہے جب آپ کامیاب ہو جائیں۔ آپ کی کامیابی کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے خاموش رہنا ہوتا ہے، آپ نے نہیں چیخنا چلانا ہوتا۔ اتنی خاموشی سے محنت کرو کہ تمہاری کامیابی چیخنا شروع کر دے۔ فتح اور کامیابی کے وقت بھی میرا پتر خاموش رہنے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ اپنی اچیومنٹ پر بہت زیادہ شور مچانے، خوشی منانے اور اپنے آپ کو اچھا کہلوانے کی وجہ سے ہمارے اندر انا اور غرور کا احساس بڑھنے لگتا ہے۔ جب لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہتے ہیں تو ہم اپنی پروگرس سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنی اچیومنٹس پر شور مچانے، داد وصول کرنے کی بجائے اگر ہم خاموش اور پرسکون رہیں گے، عاجزی اختیار کریں گے تو ہماری گروتھ کا سفر اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی اچیومنٹس کو بہت بڑا نہ سمجھیں تو کچھ بڑا کرنے کی سوچ ہمارے ذہن میں پلتی رہتی ہے۔ اس لیے اپنی کامیابی کو کبھی بھی بڑا نہ سمجھے، اسے خدا کی عطا سمجھے، اس کا شکریہ ادا کریں، عاجزی اور انکساری سے کامیابی کے راستے پر آگے بڑھتے جائیں۔ یہ ساری باتیں جب اس زین ماسٹر نے اس نے 15-20 سال کے بچے کو بتائیں تب اس لڑکے کو بات سمجھ آ گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی خاموشی صرف اور صرف شور نہ مچانے کا انعام نہیں ہے، بلکہ خود آگاہی پیدا کرنے، اپنے آپ کو جان لینے، سیلف ایکچولائزیشن اور مختلف سچویشنز میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے، اپنی حوصلہ افزائی کرنے، اپنی ہمت بڑھانے کا بھی ایک بہت بڑا ویپن ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لڑکے نے خاموشی کو اپنا ایک ویپن کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی چیلنج آتا تو کوئی غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی، کوئی اداسی، کوئی غم، کوئی صدمہ مل جاتا تو وہ خاموشی کے ویپن کو ضرور استعمال کرتا، جس سے اسے مضبوط سکون اور آگے بڑھنے کا راستہ مل جاتا۔ اور زندگی میں اگر کبھی بھی ان 5 موقعوں کا آپ کو فیس کرنا، سامنا کرنا پڑے تو ہمیشہ خاموش رہنا، کیونکہ خاموشی کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں اور اپنے ٹریک پر آپ تیزی سے گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔